नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील के तरदहा गांव में 23 तारीख को होगा गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। हम आपको बता दें, चुनावी समर को रंग देने आ रहे भाजपा के दिग्गज नेता स्वागत के लिए प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता और जनपद के गणमान्य लोग। रिपोर्ट अवनीश पांडे, ब्यूरो चीफ के संग अवधेश सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्मांतक न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं पट्टी प्रतापगढ़ में। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़ अवनीश पांडे, हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी अवधेश सिंह और लीगल एडवाइजर श्याम शंकर पांडे जी के साथ मैं विद्या राय इस समय उपस्थित है पट्टी प्रतापगढ़ में तरदहा ग्राम सभा में। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं। उनकी स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों में चल रही। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि अमित शाह जी की स्वागत की तैयारी कितनी जोरों शोरों में चल रही है। हमारे साथ उपस्थित है भाजपा के कार्यकर्ता। आइए उनसे मिलकर बात करते हैं कि अमित शाह जी के स्वागत में क्या तैयारियां हो रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम इंसान है, जिला पंचायत सदस्य हूँ और भाजपा की पदाधिकारी हूँ, पट्टी मंडल की प्रभारी हूँ। मैम, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां जोरों शोरों में चल रही हैं, तो उनके स्वागत में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके स्वागत में मैं पट्टी विधानसभा में हो रहा है और लोकसभा के विषय पर आ रहे चुनाव जिताने के लिए मैं पट्टी विधानसभा की तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। उनका स्वागत के लिए जनमानस पट्टी का और पूरे लोकसभा का नारी शक्ति, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग आह्लादित हैं कि गृह मंत्री हमारी पट्टी की क्रांतिकारी की धरती पर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित है हमारे भाजपा कार्यकर्त्री। आइए उनसे बात करते हैं कि माननीय अमित शाह जी के स्वागत में क्या तैयारियां चल रही हैं और अमित शाह जी का स्वागत कितने जोरों शोरों में होने वाला है। आइए उनसे मिलकर बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋषि केसरवानी है और मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि अभी आप बोल रही थी कि हमारे अमित शाह जी आने वाले हैं और हम लोग आज से ही उनके स्वागत की तैयारियों में लग गए हैं। सभी पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं और कल भारी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होंगे, जिससे हमारे संगमलाल जी की बहुत जोर से विजयी होगी। ये क्वेश्चन कर लो, क्या कुछ इस चुनावी जनसभा के? मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी मुद्दा जो है जोरों शोरों में चल रहा है और चुनावी रैली को ही संबोधित करने हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो इस चुनाव के विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस चुनाव के विषय में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं और पट्टी की धरती पर आ रहे हैं, तो चुनावी सभा को रैली को संबोधित करेंगे और जनमानस को संदेश देंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए हम लोग कमल को चुनेंगे और पट्टी विधानसभा से उनको भारी मतों से जिताएंगे, जिससे संसद में हमारे सांसद संगमलाल जी पुनः पहुंचेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मातृशक्तियों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। और मैं और भी पार्टियां हैं जो अपनी दावेदारी रख रही हैं कि हम विजयी होंगे या फिर हम इतनी सीटों से विजयी होंगे, तो आप अन्य पार्टियों को लेकर अपनी पार्टी का क्या तुलना करना चाह रहे हैं? हमारी पार्टी अपने सिद्धांतों पर, अपने नीति और नियतों पर कायम है। वो 400 पार करेगी और हम यहाँ से विजयी होंगे। और पार्टियों के विषय में मुझे कुछ नहीं करना, अपने लिए मेहनत करना। मान लीजिए दोबारा सरकार बनती है तो जनता के लिए खास क्या किया जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? मैं अपनी पार्टी के लिए जो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानती हूँ कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है, यहाँ पर विश्वविद्यालय के जैसे कभी है। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर विश्वविद्यालय हो और महिलाओं को लिए ज़्यादा सुविधा दी जाए। मैं महिलाओं के पक्ष के लिए लड़ूंगी क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए जो काम हुआ है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। ATL कॉलोनी बंद पड़ी हुई है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ की धरोहर थी। ये प्रतापगढ़ की धरोहर है। इस पर माननीय सांसद जी के कई
वक्तव्य से आया है कि एटीएल में फैक्ट्री को पुनः चालू की जाएगी, ये तो ऊपर का मुद्दा है। और जो मुझे वो होगा और एटीएल में यदि है तो उसको जनता के लिए लगातार आपका मुद्दा बनाया गया था रोजगार देंगे, लेकिन युवा बेरोजगार होकर के रोड पे टहल रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो हमारे यहाँ का योजनाएं चल रही हैं उससे लोगों को लाभ होगा। जो काम करने वाले हाथ हैं वो बेरोजगार नहीं है। हमारे यहाँ सबसे प्रिय वृक्ष आंवला माना गया है, और इसके लिए अभी तक क्या किया गया? आंवले के लिए उसको वन प्रोडक्ट में लिया गया है। आगे की जो है अब चुनाव के बाद जिसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी योजनाएं लागू की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुलमास तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। हम इस समय उपस्थित हैं तरदहा ग्राम सभा पट्टी प्रतापगढ़ में। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे संवाददाता अवनीश पांडे, अवधेश सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश और श्याम सुंदर पांडे लीगल एडवाइजर। हम इस समय उपस्थित हैं तरदहा पट्टी प्रतापगढ़ में, जहां अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत बहुत जोरों शोरों से होने वाला है, जो कि हमारे तरदहा ग्राम सभा माननीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं कुछ भाजपा कार्यकर्ता। आइए उनसे बात करते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत कितना जोरों शोरों से होने वाला है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव तिवारी, सिपाही अपना दल यश का, और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है पट्टी विधानसभा में, जो देश विदेश में अपने भारत के ऊर्जा को दिखाए हैं और ये बताए हैं कि ये सनातन सत्य का विश्व गुरु बनने की कगार पे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में हजारों हजार भाजपा पदाधिकारी और अपना एनडीए गठबंधन के समस्त सदस्यगण रात दिन मेहनत करके समाज के उन 70% लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको एकत्र करने का काम कर रहे हैं। जो एक कांग्रेस आज लगभग 50 वर्ष राज करने के बाद 30% लोग 70% पे राज करते थे, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में समाज का दबा कुचला दुकानदार, मजदूर, किसान, नौजवान जागरूक हो रहा है। वो अपने हक को समझ रहा है, जान रहा है और डायरेक्ट लाभ ले रहा है केंद्र सरकार से। ये जो रैलियां हो रही हैं आपके दिग्गज नेताओं द्वारा, लगातार रैलियां की जा रही हैं, आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होगा? आने वाले समय में क्योंकि दिग्गज रैलियां इसलिए हो रही हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रतापगढ़ है, ये प्रतापियों का गढ़ है। यहाँ हमेशा सामंतवाद और यहाँ पे जो 30% की बात हुई है वो हमेशा राज किए हैं। उन राज को तोड़ने के लिए अमित शाह के रूप में ये अश्वमेध का घोड़ा जो निकले हैं, संगम लाल के रूप में प्रतापगढ़ से आपके बीच में आपके सेवा करने के रूप में आए हैं। कोरोना काल में 3 साल बीत गया, उसके बावजूद भी जितना हो सका है उनसे लोगों के बीच में पहुँचे हैं, कार्य किए हैं। पुनः हम लोग उनको विश्वास जताते हुए देश के नाम पे, एक वोट देश के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे, संगम जी के 5 साल के कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां बताएं। संगम जी जो चर्चित हों जी, जो चर्चित हों उन उपलब्धियों को बताएं। में हजारों यात्री फंसे थे, उनको घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। हजारों महिलाओं के दुख दर्द को बांटने का काम किए हैं। मातृशक्तियों का उनका हक दिलाने का काम किए हैं। और ख़ासकर हमारे जितने मजदूर, किसान और नौजवान भाई हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। पार्टी के ही बड़े नेता संगम लाल के विरोध में मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी परिवार है, परिवार में किसी का मन मिलता है, कहीं मतभेद रहता है, कहीं मनभेद रहता है, लेकिन कोई अलग नहीं है। सब सत्य सनातन धर्म के साथ हैं, सब सत्य के साथ हैं, सब योगी मोदी के साथ हैं। पुनः हम लोग पूर्ण बहुमत से सुनामी लहर मोदी जी की उसमें 400 पार करने जा रहे हैं। जो परिवार का विरोध जताया जा रहा है संगम लाल के प्रति, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में प्रभाव उतना ही पड़ता है कि परिवार का सदस्य कोई रूठा रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो परिवार का मुखिया होता है उसको घूर बन के काम करना होता है। जो रूठे हैं मान जाएंगे, मान भी गए हैं,
कल आपको दिखाई देगा, माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। उनके आने पे आपको दिखाई देगा, जनसमूह बताएगा कि कोई रुष्ट नहीं है, सब एक पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन से भाजपा को पूर्ण बहुमत सरकार लाने के कागज। क्या उम्मीद है कि कल गृह मंत्री आ रहे हैं? लमसम कितने की भीड़ हो जाएगी? चिलचिलाती धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका उद्बोधन सुनने के लिए, उनके विचार को जानने के लिए यहाँ के आम जनमानस उत्सुकता की ओर हैं और आम जनमानस उजह के यहाँ पे कोई मैदान नहीं खाली रहेगा। अब आंकड़ा आप लगा सकते हैं, 50,000 की भीड़ रहेगी, ये मेरा अनुमान है। मैं सुबह से ही यहाँ पट्टी के गांव में, पुरवा में भ्रमण करके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो उत्साह है माननीय अमित शाह जी के लिए, वो उत्साह देखने लायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुम्मास्तक न्यूज। मैं हूँ आपके साथ विद्या राय। हम इस समय उपस्थित हैं तरदहा पट्टी प्रतापगढ़ में। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह का आगमन होने वाला है, जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं हमारी पुलिस फोर्स कितनी मुस्तैद है। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि पुलिस फोर्स हमारी किस तरीके से मुस्तैद है माननीय अमित शाह के स्वागत समारोह में, जो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए दिनांक 23/5/2024 तरदहा पट्टी प्रतापगढ़ में आने वाले हैं। और हेलीपैड का इंतजाम आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी की देखरेख में तैयार किया जा रहा है, जो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए माननीय अमित शाह जी हमारे तरदहा पट्टी प्रतापगढ़ में आगमन करेंगे।